2005 में यह चैनल शुरू होता है। 2008 में यह घटना होती है, जो 22 जुलाई के पहले एक घटना को अंजाम दिया जाता है। इनके एक अंडरकवर रिपोर्टर ने पूरा स्टिंग ऑपरेशन किया कि भैया कौन किसको पैसा दे रहा है और किसके बदले में पैसा दिया जा रहा है, प्रश्न पूछने के बदले में या वोटिंग करने के बदले में पैसा दिया जा रहा है। इसके वीडियो रिकॉर्ड्स आ गए और इसकी सूचना तब के कद्दावर नेता अरुण जेटली को मिली। अरुण जेटली ने कहा राजदीप सरदेसाई से कि आप इस वीडियो को प्रकाशित कीजिए। काफी कहा और यह खबर आ गई कि स्टिंग ऑपरेशन हुआ है और CNN IBN ने इस स्टिंग को किया है और कैश फॉर वोट की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग उनके पास मौजूद है। यह श्रीमान 2008 की घटना देख लीजिए, 18 साल पहले क्या हुआ, अब क्या हो रहा है मैं बताने जा रहा हूं। इन्होंने उस स्टिंग, अगर ये स्टिंग ऑपरेशन उस वक्त दिखा देते, जिसको कि बाद में जब नहीं ये स्टिंग ऑपरेशन दिखाया तो ये फग्गन सिंह कुलस्ते और दो और नेता आकर के सदन में कहा कि हमको पैसे दिए गए थे, लेकिन वो फिर आई गई बात हो गई, उस पर आपको कोई यह है नहीं, वो उन्होंने आरोप हो गया, किसने दिया कैसे वो साबित नहीं कर सके वो। लेकिन जहां साबित हो जाना था, कौन व्यक्ति मौजूद था, किसके कहने पर पैसा दिया, किसने पैसा दिया, कितना पैसा दिया, ये सारी बातें कैमरे में रिकॉर्ड थी। अरुण जेटली ने दरखास्त किया, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने किया, स्वयं आडवाणी जी ने भी दरखास्त किया कि आप उस स्टिंग को पब्लिश कीजिए, जनता के बीच लाइए उस वीडियो को। जिन्होंने स्टिंग किया था उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी, कहा कि मैं इस स्टिंग ऑपरेशन को दिखाना चाहता हूं, पूरी दुनिया को दिखाना चाहता हूं कि देखिए भारतीय संसद में क्या हो रहा है। देखते जाइए, आपकी स्मृति में शायद ये बात नहीं आए हों, या जो नौजवान हों, जो 15 वर्ष के बच्चे हों या 18 साल के बच्चे हों, उनको तो पता ही नहीं होगा हुआ क्या था। तो भारतीय जनता पार्टी अनुरोध करती रही कि ये जो वीडियो आपने रिकॉर्ड किया है इसको कृपा करके संसद के पटल पर लाइए और हम इसे दिखाएंगे, क्योंकि इनको जानकारी हो गई थी कि वीडियो रिकॉर्डिंग, क्योंकि रिपोर्टर जिन्होंने स्टिंग किया था उन्होंने कह दिया जाकर के कि देखिए हमारे पास ये सबूत है। इन नेताओं ने उस सबूत को बैक चैनल इन द सेंस कि क्लोज कमरे में देख भी लिया। राजदीप सरदेसाई नहीं, सारे लोगों ने बैक चैनल से उसको देख भी लिया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने देखा, भारतीय जनता पार्टी कन्विंस्ड थी कि ये देखिए स्टिंग आ गया। अगर वो स्टिंग सदन में उस वीडियो को दिखा दिया जाता तो मनमोहन सिंह की सरकार चली जाती, गिर जाती। स्पष्ट हो गया था, पूरी दुनिया में यह फैल चुका था। अखबारों में इसकी चर्चा शुरू हो गई कि देयर इज ए स्टिंग ऑपरेशन व्हिच सेज दैट समबडी इज समथिंग इज फिशी इन द वीडियो। ये सारी चर्चा हो गई, पावर गैलरी में सबको मालूम हो गया। उन दिनों में एक्टिव रिपोर्टिंग में था और विजय चौक पर यही चर्चा हो रही थी कि आज वीडियो आ जाएगा, आज वीडियो आ जाएगा। हम लोग इस आस में बैठे हुए थे कि हमें भी कुछ वीडियो क्लिप मिल जाए जिन्होंने स्टिंग किया है। जिस रिपोर्टर ने किया था उनको हम लोग सब घेर करके बात कर रहे थे, सब चर्चा हो रही थी कि इस सेशन में अब ये मनमोहन सिंह की सरकार चली जाएगी, मनमोहन सिंह की सरकार गिर जाएगी। वो वीडियो स्टिंग पब्लिश नहीं किया। कौन? जो सर्वे सर्वर थे CNN IBN के और IBN 7 के। आज बड़े बड़े पत्रकार बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। बेशर्मी की पराकाष्ठा इन्होंने की है। इनका अतीत इतना गंदा है जो 7 पुश्तें इन्हें माफ नहीं करेंगी। 1-2 पुश्त नहीं, 7 पुश्तें माफ नहीं करेंगी। इनका कृतित्व देखिए। लाख कहने के बाद भी वो स्टिंग ऑपरेशन इन्होंने पब्लिश नहीं किया, दुनिया वो स्टिंग ऑपरेशन नहीं देखी। अब उसके बदले में हुआ क्या? उसके बदले में हुआ उसी 2008 में श्रीमान राजदीप सरदेसाई को भारत सरकार ने पद्मश्री की उपाधि दी। आज ये चिल्ला रहे हैं गोदी मीडिया, गोदी मीडिया। बेशर्मी की पराकाष्ठा देखिए। इसी राजदीप सरदेसाई को, और मैं नाम लेकर के कह रहा हूं पूरी, इसके पहले भी बहुत सारे पत्रकारों ने कहा, ये बातें आप लोग जानते भी होंगे, सोशल मीडिया पर बहुत वायरल भी हुआ है। लेकिन मैं जो आज आपको बतला रहा हूं उसका संबंध पश्चिम बंगाल और तृणमूल कांग्रेस से क्या है, ये मैं आगे बताने जा रहा हूं। तो श्रीमान राजदीप सरदेसाई को पद्मश्री दिया गया 2008 में ही। निर्लज्जता की पराकाष्ठा। अरे 1 साल रुक जाते, 2009 में दे देते,
सरकार कहीं नहीं जा रही थी, बच गई थी सरकार, बचा दिया था, कृपा हो गई थी। तो पहले तो पत्रकारिता का उसूल फॉलो नहीं किया। जिस पत्रकार ने स्टिंग किया उसको बतौर ये मालिक और बतौर एडिटर इन चीफ इन्होंने उसके साथ धोखा किया, उसके साथ गद्दारी की। जो प्रामाणिकता के साथ जिनका ऑपरेशन था, यही मीडिया का काम होता है, यही मीडिया का काम होता है कि प्रामाणिक तथ्यों को पब्लिक के बीच में लाना। तो जो रिपोर्टर, जो कैमरामैन अपनी जान की बाजी लगा करके इस तरह का स्टिंग ऑपरेशन किया था, उसकी प्रामाणिकता को इन्होंने खत्म किया, उनके साहस को खत्म किया, उनके पत्रकारिता के उसूल को खत्म किया, चकनाचूर किया, सपने को खत्म किया। फर्ज कीजिए कि आज वो स्टिंग ऑपरेशन आ रहा होता तो उस रिपोर्टर विशेष का, उस कैमरामैन विशेष का स्वर्णाक्षरों में नाम लिखा जाता। आज उस रिपोर्टर और कैमरामैन का नाम कोई नहीं जानता है। राजदीप सरदेसाई का नाम हर आदमी जानता है। और ये आज से नहीं हो रहा है, ये सुजान सिंह से हो रहा है, ये खुशवंत सिंह के जमाने से हो रहा है। दलालों, मक्कारों, झूठों को यह समाज पारितोषिक देता रहा है, सरकार पारितोषिक देता रहा है, उसी को सम्मान देता रहा है, उसी को आप आइकॉन समझते हैं, उसी को आप ल्यूमिनरी जर्नलिस्ट समझते हैं, उसी को आप समझते हैं महान पत्रकार। लेकिन वो पत्रकार जिन्होंने काम किया था जान जोखिम में डाल करके, उसका नाम लेवा कोई नहीं है। पता नहीं आज वो नौकरी में भी होंगे कि नहीं होंगे, मुझे नहीं मालूम। कहीं नौकरी भी कर रहे होंगे कि नहीं कर रहे होंगे, पता नहीं। लेकिन आज ना उस कैमरामैन को कोई जानता है, ना उस रिपोर्टर को कोई जानता है। पूरी दुनिया जानती थी, एक एक बच्चा जानता था, पावर गैलरी का जो भी मीडिया के लोग थे, सबको पता था कि राजदीप सरदेसाई ने उस स्टिंग ऑपरेशन को नहीं आने दिया। और उसके बदले में निर्लज्जता की पराकाष्ठा इसी सोनिया की सरकार ने उन्हें पद्मश्री दिया। दुख होता है, एक क्रिकेटर का बेटा होकर के स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कभी आई नहीं इन सज्जन में। अब देखिए आगे खेल देखिए। अब इनकी पत्नी सागरिका घोष है। अब बाकी जो स्टोरी है इनकी, ये कैसे एनडीटीवी में आए, सागरिका घोष के पिता कौन हैं, भास्कर घोष। भास्कर घोष जो प्रसार भारती थे उसके सीईओ थे। भास्कर घोष दूरदर्शन के सीईओ हुआ करते थे, ब्यूरोक्रेट थे प्रसार भारती में। और उनकी बेटी थी सागरिका घोष। प्रसार भारती और दूरदर्शन के साथ बड़ा गहरा रिश्ता था श्रीमान प्रणय जी राय का। सोफिस्टिकेटेड, सो कॉल्ड रियल जर्नलिस्ट। अभी आप देखेंगे तो सब लोग बोलते हैं कि उन्होंने तो पत्रकारिता का मिसाल कायम कर दिया। अभी बीच में चर्चा चली थी, एक मोबाइल और एक फोन लेकर के वो बंगाल में घूम रहे थे, ऐसा कि वो बड़ा दीनहीन पत्रकार है। 400 करोड़ रुपए में डील हुआ है जो उन्होंने बेचा। हालांकि वो और भी महंगे में बेच सकते थे, लेकिन चूंकि लायबिलिटी होगी या जो भी होगा, कारण जो भी रहा हो, उस वक्त डाउन हो गया था उनका, तो 400 करोड़ की डील भी थी। 400 करोड़ सीधे ट्रांसफर हुआ था उनका। अब उसमें पता नहीं कितने का शेयर होल्डर्स को उनको पैसा देना था या नहीं देना था, भगवान जाने। या शेयर होल्डर्स का पैसा अडानी ग्रुप का होगा, अडानी ग्रुप को देना होगा। इनके अकाउंट में तो 400 करोड़ रुपए आ गए साहब। उसके बाद बंद हो गया सारा कुछ इनका। फिर इन्होंने कोई टेक्नोलॉजी की कंपनी खोली, लेकिन वहां पर मोबाइल और इस तरह से आए कि आज इनको दीनहीन बना दिया मोदी ने और शाह ने। देखिए इनका चैनल बिकवा दिया, ये दीनहीन बन गए। तो साहब ये दीनहीन नहीं है, इनके बैंक का आंकड़ा निकाल लीजिए, आपको पता चल जाएगा। सैकड़ों करोड़ में अकाउंट में पैसे होंगे, सैकड़ों में, 100 200 नहीं, सैकड़ों की मैं बात कह रहा हूं, जिनको आप दीनहीन कह रहे थे। खैर वो विषय नहीं है। तो ये श्रीमान भास्कर घोष के दामाद बने और आज इनकी पत्नी तृणमूल कांग्रेस से सांसद है। और आज इसका परिप्रेक्ष्य क्यों है, क्यों मैं ये बात कह रहा हूं? आज ये रुदाली कर रहे हैं कि अमित शाह और मोदी 360 के आंकड़े के लिए खरीद फरोख्त कर रहे हैं सांसदों को। हैरानगी है, कमाल है।